देखिए, तो हमने फ्लक्स का 3 केस जो देखा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। केस नंबर 1 में जो है पैरेलल है, मतलब है जो व्हाइट वाला ले सकते हैं, कोई भी रेड कलर वाला आप देख लीजिए, जो एक ले लीजिए ई, व्हाइट वाला ले लीजिए ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट केस में जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो ई ए होगा, ठीक है, और दूसरा केस में जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तो वहाँ टोटल नेट फ्लक्स 0 होगा। नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। देखिए तो नहीं, आराम से। और एरा में नेट फ्लक्स जो होगा वो माइनस में होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब जरा देखो कि मैं समझाता हूं कि बाकी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसका यूजेस कैसे है। मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब समझते हैं आप लोग। अभी बल्ब जब ग्लो करता है तो आप समझते हो रे निकलता होगा, रे समझते हैं, लाइट रे। एवरीबडी नो अबाउट द लाइट रेज। तो हाँ, ये जो है लाइट रेज निकल रहा है, पूरा चारों तरफ ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर ऐसा रेज निकल रहा है तो हम एक स्फीयर अगर रख दे रहा है, एक डब्बा, यू नो अबाउट लोटा गोल होता है ना, उसको इससे ढोक दीजिए, या शीशा का रहना चाहिए ग्लास का, तो उससे लाइट निकलता है। अच्छा, बल्ब में भी तो शीशा लगा हुआ ही रहता है, तो मान लेते हैं स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। तो अगर मान लीजिए नीचे भी हर जगह में डायरेक्शन में पूरा अगर निकल रहा है रे इस तरह से, है ना, हर जगह, आवाज नहीं, तो स्फीयर यू नो अबाउट सबको याद है कि इस तरह से स्फीयर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है। और जितना भी ये रेज निकल रहा है उसको आप क्या मान सकते हैं? ई मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं। तो आपको एकदम समझ में आ गया कि फ्लक्स बराबर क्या होगा? ई, ठीक है। और इसको एरिया ना, इसको एरिया बोलते हैं ई ए, कौच हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब इसके कंपोनेंट को लिखा जाता है। आप देखिए, आप आराम से आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको याद होगा, है ना। अब इससे निकलेगा, मान लीजिए यहाँ क्यू रख दिए, क्या रख दिए? क्यू। क्यू समझ रहे हो ना, क्यू रख दिए, चार्ज। तो चार्ज के तो बाहर की ओर फील्ड होता ही है, होता है ना, प्लस क्यू का बाहर की ओर होता है। तो क्या लिखोगे बताओ? ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे, ठीक है, आराम से आ जाएगा फ्लक्स ना। मतलब एगो बड़ा सा गेंद के अंदर में क्यू चार्ज रख देते हैं तो बाहर निकलेगा, बहुत सारा फील्ड निकलेगा, इसका मतलब आराम से फ्लक्स वाला बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। अब बात आता है हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एशा यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। और आप तो इसका एकदम क्लियरिटी करेंगे कि स्केलर है, याद रखिएगा स्केलर है, ओके। आओ तो जरा निकाल के देखते हैं। तो ई बराबर आप सीखे हो, सॉरी, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ ना जरा। फ्लक्स बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ई हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 ले लेंगे तो हो जाएगा सिर्फ, यदि थीटा का मान 0 तो हो जाएगा फ्लक्स ई बराबर होगा ई वेक्टर इंटू ए, चलेगा। अच्छा बताओ तो, चलो खड़ा हो जाओ आदित्य, ई का ऐसा यूनिट बता सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ ई क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ ई, इतना आसान चीज है, बोलिए। न्यूटन पर कूलम होता है ना, भुला गया। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जरा बताना फ्लक्स का क्या होगा? न्यूटन बटा कूलम गुना क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्यू ई का मान होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन हम आपको दिखा देते हैं, आइए डायमेंशन देख लीजिए कितना बढ़िया से निकल सकता है। तो डायमेंशन बराबर हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। तो जरा बताना फ्लक्स ई बराबर, अच्छा ई का डायमेंशन आपको निकालना है तो आपको याद होगा कि ई बराबर जो होता है ना, ई और ए ही है ना, तो ई का डायमेंशन पहले पता कर लेते हैं। तो एफ बटा कौन सी था? क्यू था ना।
एफ बटा क्यू था। तो फोर्स का तो सब जानता है कि क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, और ए टी इसका होता है चार्ज का ए टी होता है ना। और अब एरिया, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एम रह जाएगा ऐसा ही, ए -1 हो जाएगा, एल के एल रह जाएगा, टी का -3 हो जाएगा ना। एम को एम रह जाएगा क्योंकि हमारे पास और एम नहीं है ना। चलिए ए का मान आप जानते हैं, ए का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें 2 गो एल है, मीटर स्क्वायर में 2 गो है। तो क्या लिखोगे, क्यू ई बराबर, बहुत अच्छा इसका आया, देखिए कैसे। तो ई का हम निकाले हैं एम, ए पर माइनस और एल टी -3। अब बगल में क्या लिखना पड़ेगा हमें, एरिया जो है बगल में है तो एल स्क्वायर होगा ना, तो एल क्यू हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एम, ठीक है, ये एम्पियर है, एल हो जाएगा क्यू, और टी माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट्स अ डायमेंशन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आप उतार लीजिए, बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, और अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए छोटा छोटा कर लेते हैं।